ये बहराइच से आई खौफ की वो तस्वीरें हैं जिसमें बुलडोजर एक्शन के डर से सहमे लोग खुद अपने ही हाथों से अपना आशियाना तोड़ रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों में वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो प्रशासन के नोटिस के बाद अपना आशियाना और अपना ठिकाना समेटने में जुटे हैं ताकि बुलडोजर की जद में न आ जाए। दरअसल बहराइच में राम गोपाल मिश्रा गोलीकांड के बाद बहराइच का महाराजगंज इलाका दंगों की आग में जल उठा था। जब हिंसा की आग ठंडी हुई तो प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ। पीडब्ल्यूडी की तरफ से आरोपी अब्दुल हामिद समेत 23 घरों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा कर 3 दिन की मोहलत दी गई। इस नोटिस की मियाद रविवार को पूरी हो गई थी तो सुबह से ही लोग खौफ में जी रहे थे कि न जाने कब योगी बाबा का बुलडोजर उनके आशियाने को ढहाने पहुंच जाए, क्योंकि प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि 3 दिन बाद बुलडोजर चलेगा। लेकिन अब मामला देश की सुप्रीम अदालत में पहुंच गया है। बहराइच हिंसा के 3 आरोपियों की तरफ से याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर यूपी सरकार सजा देने की भावना से ये कार्रवाई कर रही है। सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया है। लोगों को अपने पक्ष में बात रखने का ठीक से मौका तक नहीं दिया गया। हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी और दूसरे आरोपियों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि ये सभी मकान 10 से 70 साल तक पुराने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा था कि सड़क को बाधित कर हुए अवैध निर्माण को कोई रियायत नहीं मिलेगी, लेकिन ये मकान गांव की सड़क के बीच के हिस्से से 60 फीट दूर है। याचिका में कहा गया है कि प्रशासन ने 18 अक्टूबर को बहराइच के महाराजगंज महसी इलाके के 23 मकानों में नोटिस चिपका दिया था। हालांकि नोटिस में तारीख 17 नवंबर की लिखी गई थी। लोगों को 3 दिन का समय देते हुए 20 नवंबर को बुलडोजर एक्शन की बात कही गई, जबकि कोर्ट कह चुका है कि किसी पर अपराध का आरोप लगना उसके मकान को गिराने का आधार नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं के वकील ने एबीपी को बताया कि मामले में आपात स्थिति को देखते हुए रविवार को ही सुनवाई का प्रयास कर रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं हो पाती है तो सोमवार सुबह कोर्ट का काम शुरू होते ही इस मामले को रखेंगे और रोक की मांग करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।